नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेज प्रताप यादव की चर्चा आज हम करेंगे। अब बताइए, मतलब बाबा से पूरा डरे हुए हैं तेज प्रताप यादव, भड़के हुए रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ बोलते रहते हैं। अरे भाई, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर बिहार आ रहे हैं तो आरजेडी के नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को या खासकर तेज प्रताप यादव को दिक्कत क्या है? हमको ये नहीं समझ में आता है। कुछ से कुछ उल्टा से सुल्टा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को प्रभावित करने में कामयाब रहा, किसी से किसी व्यक्ति का लगाव बढ़ गया, किसी का लोकप्रियता बढ़ गया, उससे क्या दिक्कत है? अगर कोई परेशानी किसी से किसी की होती है तो चलिए कोई बात। कल भी तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर विवादित बयान दिया। अब बताइए, ऐसा वैसा बयान नहीं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा देशद्रोही, उनके लोग हमारे पास हर दिन माफी मांगने आते हैं। आपके पास क्या माफी मांगने आएंगे जी? आप हैं क्या? अरे आप चीफ मिनिस्टर भी रहते इस बिहार के तो चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते कि कुछ लोग आ रहे हैं ताकि डर में होंगे, हो सकता है किसी बात को लेकर उनका ये होगा कि भाई कोई कार्यक्रम में बाधा ना पहुंचे, तो हमारे राज्य के राजा है तो उनसे थोड़ा सा वार्ता कर लेते हैं, तो प्रणाम पाती कर लेते हैं। लेकिन आप है क्या? हमको सो बताइए। आप तो है कुछ नहीं। जनता की नजर में हम नहीं कह रहे हैं, बाद में हमको मत कहिएगा कि 2 मिनट बुलाए फलना, आप 2 मिनट आइए हमसे भेंट करने। फूटल ढोल की भूमिका है आपकी, हमेशा बजते रहना काम है आपका। बजते रहिए, इरिंग भिरिंग इधर उधर बतियाते रहिए। अरे लोग और जो विपक्षी खेमा के नेता है वो तो आपको यही मानते हैं, यही कहते हैं। बातें तो साफ है। आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दिक्कत है, आपको बाकी अन्य सनातनी जो पंडित है, पुरोहित है, उनसे दिक्कत है। तो क्या करे लोग? सनातन धर्म का प्रचार करना बंद कर दे, अपने लिए लोग जीना छोड़ दे। तेज प्रताप यादव जी, इस चीज को आपको सोचना चाहिए कि आप भी जो है ना, जिस समाज से आते हैं वो समाज भगवान श्री कृष्ण को मानता है। वो समाज बहुत बड़ा पुजारी सनातनी है। और ऐसे ऐसे लोगों का हम नाम गिनवा देंगे जो आपके समाज से लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और पुजारी भी है। अरे चले जाइए पहलेजा घाट में। अब हम क्या बोले आपको? पहलेजा घाट में चले जाइए। सोमवारी जब आती है, जब गरीब स्थान और अन्य अन्य जगहों पर जल चढ़ाने की बात आती है, सावन का महीना, 40% यादव तो ब्राह्मण बन जाते हैं, पूजा पाठ कराने लगते हैं। इलाका है भाई, रोजी रोटी का साधन बना लेते हैं। तो उस समय कहा उनको किसी पंडित से दिक्कत होती, चाहे बाकी अन्य लोगों को उनसे दिक्कत होती है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री है, उन्हें कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हें इस तरह के बयानबाजी से रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जो है इस तरह की बयानबाजी से कोई ना करे, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का कहीं भी जाने आने का अधिकार। अब बताइए, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि लाल की सडवानी पे कार्रवाई, उन पर भी कर। पहले ही आप लोग डर गए। अरे डर किस बात की है? धीरज शर्मा की लोकप्रियता बढ़ेगी तो आप डर जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? भूत ऊत है, परेत है, मतलब धर लेंगे आपको, नोच लेंगे। डरने का सवाल ही नहीं है। वो आएंगे, प्रवचन देंगे, कथा सुनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे, हिंदुत्व की बात होगी, तो डरे हुए हैं पूरा। डरना नहीं है। ना डरिए तो उठपटांग बयानबाजी मत कीजिए। अब बताइए, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव किस तरह के बयान दे रहे हैं कि महिलाओं के कपड़े खुल जाते हैं। तो ऐसा लोग कुछ समझ ही नहीं लगता। देखिए, कृष्णा सिंह कल्लू जी है, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी देशद्रोही कैसे हैं? तेज प्रताप यादव जी बतावे बिहार की जनता को। राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस्लाम कबूल किए हैं कुछ लोग। अब इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आप तो बेहतर जानते हैं। और सनातन का प्रचार में आपकी भी भूमिका है, आप भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा की मांग कर चुके हैं।
तो कृष्ण कल्लू जी, आप हमको लगता है कि बेहतर समझते होंगे। अब बाकी इस तरह का विरोध जो है बेतुका इसको मानते हैं हम। विरोध होना चाहिए ऐसी चीज का जो विकास के मुद्दे पर, जो किसी व्यक्ति विशेष के मुद्दे पर हो, जो किसी को हानि और लॉस पहुंचाता, एक सब कोई विरोध नहीं। चलिए दूसरी खबर पे हम लोग आ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी लगातार विपक्षी एकता को एक करने के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में नवीन पटनायक से उन्होंने मुलाकात की थी। अब कल राजनीतिक वार्ता अब अंदर खाने में हुई, क्या हुई नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार ने ये बातें जरूर कहा कि भाई हम लोग का पुराना संबंध है, पुराने संबंध को कोई भी लोग राजनीति से न जोड़े, ये था। और दूसरी बात, नीतीश कुमार ने आनंद मोहन मामले में भी कहा, क्योंकि नीतीश कुमार को यानी सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस थमाया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने जब नोटिस थमाया तो ये चीजें कहा गया है कि आप रिहाई की वजह बताएं और तमाम चीजें स्पष्ट करें। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सजा काट लेता है तो उसे रिहा कर देना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विजय चौधरी भी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार ने जवाब मांगा है और सरकार की तरफ से कोर्ट ने जवाब मांगा है, सरकार की तरफ से जवाब दी जाएगी। ये बातें हो गई। आनंद मोहन के मसले पर कहा कोर्ट फैसला करेगा। आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े सवाल पर नीतीश ने कहा किसी को सजा होती है, जेल होती है, तो सजा पूरी होने के बाद रिहाई भी हो जाती है। उनकी सजा पूरी हो गई है। केंद्र सरकार के नियम में आईएएस अफसर की बात नहीं थी, बिहार में ऐसा था, बाद में इसे खत्म कर दिया गया। सजा पूरी करने के बाद रिहाई की प्रतिक्रिया है, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना है। कोई कोर्ट गया है तो जाए, ये सारा फैसला कोर्ट करेगा। चलिए, पुरी में बनेगा बिहार भवन, जमीन देने की ओडिशा की तैयारी जो है वो चल रही है, ये खबर है। उसके बाद हाँ, पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना मामले में याचिका दायर किया था, सरकार ने की थी, इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, खारिज कर दिया उस याचिका को। और जो सुनवाई 3 जुलाई की हुई थी, बात अब 3 जुलाई की ही होगी। जातीय गणना हाई कोर्ट में सरकार की अर्जी खारिज, 3 जुलाई से पहले नहीं होगी सुनवाई, ये खबर है। पाकिस्तान पूरा जल रहा है, तो पाकिस्तान से तो हमको लेना देना है नहीं। पाकिस्तान जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है कौन जानता है, लेकिन हाँ स्थिति पूरी जो है अनियंत्रित है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। कोर्ट से घसीट ले गए जवान, पीएम शरीफ लंदन में, पाक सेना पर टूट पड़ी आवाम, लाहौर से रावलपिंडी तक सेना मुख्यालयों पर कब्जा, लूटपाट, आग लगाई गई। ये पहली घटना ऐसी है जब पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे सेना मुख्यालयों पर जो है कब्जा कर लिया गया, आग लगा दी गई। कई कमांडेंट के घर में आग लगा दी गई। जो कभी पूर्व में जिन्ना का आवास हुआ करता था, अभी लगी हुई थी, खबर छपी हुई थी, वो हम आपको बताएंगे। कल मणिपुर हिंसा जान ही रहे, 2 समुदाय के बीच ये हिंसा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि अभी कंट्रोल में है मामला, सरकार ने वहां के आदेश दिए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दीजिए। इसके बाद से पूरा मामला नियंत्रित में है। धीरे 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 करके इधर उधर कुटपुट तो होते रहता है। तो खैर चलिए, बच्चियां लौटी हैं, बच्चे लौटे हैं, काफी हर्षोल्लास का माहौल पटना एयरपोर्ट पे कल दिखा। छात्र बोले हॉस्टल के पास बमबाजी हो रही थी, रात में लाइट नहीं जलाते थे, किसी तरह मिलता था खाना, ये खबर है। उसी तरीके से अब निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है आधार, कतार में अमेजन पे जैसी संस्थान। नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया सहित 9 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट होगा। कल पटना सिवान में असर दिखेगा। मतलब आप अगर घर से निकल रहे हैं और बिना व्यवस्था के निकल रहे हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आपको जो है छाता लेकर निकलना है, किसी जरूरी काम में ही निकलना है, घर में ही रहिए, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट हुआ है और काफी स्थितियां जो है नाजुक जैसी हो जाती है। जब आप क्षेत्र में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। और सोचिए ना, इतनी धूप कल थी कि मत पूछिए। चलिए, अनियमितता मिलने पर 2 डीपीओ, 1 एडीसीपी, 7 सीडीपीओ को किया सस्पेंड। चुनाव में पुरानी पीढ़ी से निकलने की दहलीज पर है तीनों पार्टियां, ये खबर हो गई, हमने आपको बता दिया। हाँ, एक जो भास्कर का अपना एनालिसिस है, उसमें ज्यादा हंसी मजाक से इम्यूनिटी, ऊर्जा एवं ब्रेन पावर बढ़ती है,
लाफ्टर कॉमेडी शो देखें, हंसाने वाले लोगों के साथ वक्त बिताए तो फायदा होगा। बोर्डिंग रोड जान ही रहे बगले में है, वहाँ पे ड्राई एंड फ्राई रेस्टोरेंट में कल आगे लग गई। अब लोग अपने में भीड़ गए, गेल कंपनी के जो इंजीनियर थे उनसे मारपीट पूरी हो गई। ऐसे में खाना बनाने के दौरान आग से अफरा तफरी, पीछे के दरवाजे से ग्राहकों को निकाला। बोर्डिंग रोड के रेस्टोरेंट में आग, गेल पर आरोप लगा उसके इंजीनियर और कर्मी से मारपीट। रेस्टोरेंट मालिक का आरोप, गेल की गलती के कारण लगी आग। गेल के जीएम ने कहा बंद है सप्लाई, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अब बताइए, ये खबर है, विशेष हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। जब तक कप प्लेट बायोपचार एवं इथेनॉल प्लांट नहीं लगेंगे तो खेतों में जलता रहेगा पुआल। 1 टन पुआल जलने से 1460 किलो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकलता रहेगा। राज्यपाल सीएम ने महाराणा प्रताप को नमन किया है। गाय घाट तट के किनारे आग से 6 झोपड़ियां राख, लाखों की संपत्ति क्षति। फतुआ धनरुआ प्रखंड में जमीन सीमांकन कल से, देख लीजिएगा। चेन लूट में हत्या के प्रयास की धारा लगे, पीड़ितों की मेडिकल जांच हो, इस पर भी कार्रवाई की मांग हुई है। जो मेन खबर उसको जरा बताना जरूरी है। 2 सप्ताह के अंतराल में कश्मीर में 2 हमले होना चिंताजनक है। ये एडिटोरियल में छपी हुई है। हैरानी की बात है कि सरकार ने हाल के हमलों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। वरिष्ठ नेता कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी का दौरा जरूर किया, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, इतना मतलब अगर हमला होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। पुस्तकालय में काम एक पवित्र पेशा है, इससे समाज में ला सकते हैं परोपकार की भावना। चलिए बढ़िया बात है, ये तो सही बात है। मॉर्निंग वॉक कर रही 4 महिलाओं को ट्रक ने रौंदा, देवरानी जेठानी की मौत। दुखद घटना है। मुजफ्फरपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत, दुखद है। आईपीएल दे रहा मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स के अच्छे विकल्प, मुंबई ने सबसे तेज 200 चेज किए। हर सड़क पर संघर्ष, सेना के खिलाफ महिलाओं ने भी खोला मोर्चा। 72 घंटे में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा 9 डिग्री तक चढ़ा। संवेदनशील क्षेत्रों में अब सपा की हो सकती है वापसी, काम अब तमाम हो गया। दूसरी खबर जो है सचिन पायलट से जुड़ी हुई है। पायलट बोले गहलोत की नेता सोनिया नहीं वसुंधरा, समझ गया भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सचिन पायलट निकालेंगे जन संघर्ष यात्रा। ईडी का खुलासा, छवि रंजन कैश में लेते थे रिश्वत, नौकरी के दौरान अर्जित संपत्ति की जांच शुरू हो चुकी। वहीं 13 मई को सगाई करेंगे आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। तो खबर की समाप्ति हो गई, दोबारा कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। लगता है आप लोग आजकल शेयर ओवर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शेयर ओवर पे ध्यान दे दीजिए। देखिए होता क्या है ना कि हम 2 बजे रात में 1 बजे रात में सोते ही, तो दिनवा में उठेंगे तो थोड़ा बहुत तो भगवाल रहबे करेगा चेहरा, लेकिन प्रयास रहता है कि पूरा फ्रेश माइंड से खबर पढ़ना है और खबर बताना। इसलिए हर दिन का तो जान ही रहे, कठिन तो है लेकिन इसको हम कठिन मानते नहीं हैं। लगातार जुड़ने का प्रयास आप लोग करते हैं, हम भी जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा शेयर और कमेंट पर ध्यान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।